प्रिय दर्शकों नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, महाभारत काल के ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। इन्हीं रहस्यों में से एक है जब द्रौपदी अपने ही पति भीम को मारना चाहती थी। परंतु क्या आपको पता है कि द्रौपदी अपने ही पति को क्यों मारना चाहती थी? इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि द्रौपदी 5 पांडवों की इकलौती पत्नी थी, जिस कारण सभी पांडवों ने यह तय किया हुआ था कि उनमें से जब भी कोई एक द्रौपदी के साथ समय बिताने के लिए द्रौपदी के कक्ष में जाएगा तो वह अपनी खड़ाम कक्ष के बाहर उतार कर रख देगा ताकि अन्य पांडवों को यह ज्ञात हो सके कि कोई पहले से ही अंदर मौजूद है। एक दिन जब अर्जुन द्रौपदी के कक्ष में गए हुए थे तभी भीम भी झट से कक्ष के अंदर चले गए, लेकिन कक्ष में प्रवेश करने से पहले भीम ने कक्ष के दरवाजे पर अर्जुन की रखी खड़ाऊ नहीं देखी। अब जैसे ही भीम कक्ष के अंदर गए वैसे ही उन्होंने देखा कि वहां अर्जुन पहले से ही मौजूद थे और अर्जुन द्रौपदी के पैर दबा रहे थे। इस दृश्य को देखकर भीम आग बबूला हो गए और उन्होंने अपने गद्दे से अर्जुन पर प्रहार करना शुरू कर दिया। शोर सुनाई देते ही युधिष्ठिर कक्ष में पहुंचते हैं और भीम से कहते हैं कि अपने छोटे भाई को क्यों मार रहे हो। तब भीम युधिष्ठिर को बताते हैं कि उन्होंने अर्जुन पर इसलिए प्रहार किया क्योंकि वे द्रौपदी के पैर दबा रहे थे। क्या कोई पति अपनी पत्नी के पैर दबाता है? युधिष्ठिर को पहले से ही यह जानकारी थी कि द्रौपदी मां काली का रूप है, इसलिए वह भीम को चुप कराते हुए कहते हैं कि यह अर्जुन और द्रौपदी का आपसी प्रेम है, किसी को भी इसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। बड़े भाई द्वारा ये बात सुनने के बाद भीम महल से बाहर चले जाते हैं, लेकिन वो अभी भी इस बात से क्रोधित थे कि अर्जुन ने ऐसा क्यों किया। भीम अब महल में कभी वापस नहीं आना चाहते थे। सुबह से चलते चलते अब भीम को रात हो जाती है और भीम एक पेड़ पर आराम कर रहे होते हैं। तभी रात 12 बजे वहां एक व्यक्ति आता है और घास के मैदान में पानी देने लगता है। उस व्यक्ति द्वारा ऐसा करने पर भीम की नींद खुल जाती है और भीम वहीं पेड़ पर बैठे हुए ही ये नजारा देख रहे होते हैं। धीरे धीरे वहां एक सभा लगने लगती है। इस सभा में भगवान ब्रह्मा जी, शिव और इंद्रदेव समेत कई देवता शामिल होते हैं। तभी भीम देखते हैं कि इस सभा में द्रौपदी भी आती है, जिसका मुंह खून से सना हुआ होता है और साथ ही उसके एक हाथ में खापर और दूसरे हाथ में कटार होती है। लेकिन वो वहीं रहकर ये सब दृश्य देख रहे होते हैं। विकराल रूप में आई द्रौपदी सबके सामने कहती हैं कि माधव मेरे सखा हैं। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वे मेरे इस खप्पर को खून से भरवाएंगे और मैं चाहती हूं कि मेरा आधा खप्पर भीम के रक्त से और आधा कुरुवंश के रक्त से भरे। द्रौपदी की ये बात सुनकर भीम काफी डर जाते हैं और डरते हुए श्री कृष्ण के पास जाकर उन्हें अपनी पूरी बात बताते हुए कहते हैं कि मैं अपनी जान कैसे बचाऊं, और इसका समाधान भगवान श्री कृष्ण से मांगते हैं। इस पर श्री कृष्ण भीम को बताते हैं कि द्रौपदी महाकाली का रूप है। उनका ये जन्म केवल खप्पर भरने के लिए ही हुआ है। जिसके बाद घबराकर भीम कहते हैं कि द्रौपदी अपना आधा खप्पर मेरे रक्त से भरना चाहती है। जिसके बाद श्री कृष्ण भीम को इसका समाधान बताते हुए कहते हैं, तुम चुपचाप अपने कक्ष में जाओ और चाहे कुछ भी हो जाए भोजन मत करना।
जब तक कि द्रौपदी तुम्हें भोजन के लिए मनाने ना आए, तब तक तुम अन्न को हाथ भी मत लगाना। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर भीम बिल्कुल वैसा ही करते हैं। जिसके बाद भीम को मनाने के लिए सभी पांडु पुत्र आते हैं और भीम को खाना खाने के लिए कहते हैं। जब भीम खाना नहीं खाते हैं तो द्रौपदी भीम को भोजन करने के लिए कहती है, जिस पर भीम द्रौपदी से कहते हैं कि वह केवल एक ही शर्त पर भोजन करेंगे। यदि द्रौपदी उनको मनचाह वरदान दे दें। भीम द्वारा ऐसे कहने पर द्रौपदी राजी हो जाती है और भीम द्रौपदी से वरदान मांगते हैं कि पांडु की 5 संतानों को बख्श दो। इस पर द्रौपदी कहती है तथास्तु, और इस प्रकार भीम की जान बच जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।